हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष राय और इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंटर्स के ऊपर फॉर क्लास 12th। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है पॉइंट्स नाम से, जिसमें 300 है, और एक पॉइंटर वेरिएबल है स्टार्ट जो कि पॉइंट्स को पॉइंट कर रहा है। एक और पॉइंटर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया एंड, और उसे हमने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कराई न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके। ओके, देन हमने क्या किया, एस्ट्रिक एंड इज इक्वल टू पॉइंट्स माइनस 150, यानी कि एस्ट्रिक एंड यानी कि एंड जिस भी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, यानी कि एंड में जो भी मेमोरी एड्रेस है उस एड्रेस पे जो लोकेशन है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट्स माइनस 150, यानी कि 300 माइनस 150 150। तो ये एंड में जो भी एड्रेस है वो जिस भी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, मेमोरी लोकेशन को, उस लोकेशन पे क्या आ जाएगा, 150। देन हमने किया पॉइंट्स प्लस 100, तो पॉइंट्स 300 था, उसमें 100 प्लस होकर ये हो गया 400। हमने किया उसके बाद सी आउट पॉइंट्स, तो पॉइंट्स की वैल्यू क्या है 400, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा 400। देन कॉलन एस्ट्रिक स्टार्ट, और स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंट्स को ही फॉलो कर रहा है, तो पॉइंट्स की वैल्यू दोबारा प्रिंट होगी यानी कि 400। देन हमने किया सी आउट एस्ट्रिक एंड, एस्ट्रिक एंड यानी कि एंड जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था वहाँ पे क्या स्टोर्ड है 150, तो 150 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देन हमने किया स्टार्ट इज इक्वल टू एंड, यानी कि जिसे एंड पॉइंट कर रहा था जिस मेमोरी लोकेशन को, उसी को अब स्टार्ट भी पॉइंट करेगा। पहले स्टार्ट पॉइंट्स को पॉइंट कर रहा था, बट अब वो न्यू मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा जिसे पहले एंड फॉलो कर रहा था, एंड भी उसे फॉलो करेगा। तो हमने पॉइंट्स को प्रिंट किया, पॉइंट्स में क्या वैल्यू है 400, तो 400 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। देन कॉलन, देन एस्ट्रिक स्टार्ट, स्टार्ट अब न्यू मेमोरी लोकेशन को फॉलो करने को पॉइंट करने लगा है जहाँ पे 150 स्टोर्ड है, तो यहाँ पे अब 150 प्रिंट होगा। देन हमने किया सी आउट एस्ट्रिक एंड, एस्ट्रिक एंड में क्या है 150, तो ये 150 प्रिंट कर देगा। देन हमने पॉइंट से माइनस 100 दोबारा सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारी वैल्यू वापस से क्या हो गई 300। और एस्ट्रिक स्टार्ट से हमने 50 सब्ट्रैक्ट किया, तो स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा था, उस मेमोरी लोकेशन को जहाँ पे 150 स्टोर था, राइट। सो अब वहाँ की वैल्यू क्या हो गई 100। तो अब हमने किया सी आउट पॉइंट्स, पॉइंट्स की वैल्यू 300 है, तो यहाँ पे 300 प्रिंट होगा। देन कॉलन एस्ट्रिक स्टार्ट, स्टार्ट भी उसे फॉलो कर स्टार्ट भी उसे ही पॉइंट कर रहा है जहाँ पे एंड पॉइंट कर रहा था, तो वहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा 100। देन हमने किया एस्ट्रिक एंड, जो कि जहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है 100, तो यहाँ पे भी 100 प्रिंट होगा। ओके, देन हमने किया डिलीट एंड, यानी कि जो भी मेमोरी हमने एंड के लिए एलोकेट की है उसे हमने फ्री कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आउटपुट निकालना है हमें, देखते हैं। एक एरे है एक्स नाम से जिसमें कि 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। एक पॉइंटर है जो कि जिसमें कि बेस एड्रेस है इस एरे का, यानी कि ये सबसे पहले एलिमेंट को यानी 0th एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। देन हमने एक लूप चलाया, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि ये 110 के पहले एलिमेंट को प्रोसेस ना कर ले, यानी 110 की वैल्यू इस लूप के अंदर अनअफेक्टेड होगी। सो इस लूप में क्या कर रहे हैं हम, इफ एस्ट्रिक पी मॉड 3 इज नॉट इक्वल टू 0 देन एस्ट्रिक पी इज इक्वल टू एस्ट्रिक प्लस 1, एल्स एस्ट्रिक पी इज इक्वल टू एस्ट्रिक पी प्लस 2 पी प्लस प्लस। तो इस पूरे इफ एल्स में हम यही कर रहे हैं कि अगर पी पे, यानी कि पी जिस भी पी वेरिएबल जिस भी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, अगर उसकी वैल्यू 3 से डिविजिबल है तो हम उसे 2 से इंक्रीमेंट करेंगे, और अगर 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि उसे 3 से डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है, तो हम उसे 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा पी किसे पॉइंट कर रहा है, सबसे पहले एलिमेंट यानी कि 10 को। 10 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे 1 इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा 11। सिमिलरली नेक्स्ट ये 25 को पॉइंट करेगा, ये 3 से डिविजिबल है नहीं, तो इसमें भी हम 1 ऐड करेंगे 26। देन ये इसे पॉइंट करेगा 30 को, 30 डिविजिबल है 3 से, यस है, तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 32। देन 55 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे। नाउ ये पॉइंटर अब इसे पॉइंट करेगा, बट यहाँ पे लूप टर्मिनेट कर जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ओके, नाउ हम नए लूप में आएंगे, फॉर लूप, जो कि 4 से लेकर के 1 तक चलेगा। ओके,
और इसमें क्या करेंगे हम, सी आउट एक्स आई एस्ट्रिक इफ आई मॉड 3 इज इक्वल टू 0 सी आउट एंडल। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम हर एक एलिमेंट को, इस एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करें बट रिवर्स ऑर्डर में। बट हम एक और हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है, इफ आई मॉड 3 इज इक्वल टू 0, यानी अगर आई 3 से डिविजिबल है तो वहाँ पे लाइन चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले आई की वैल्यू 4 है, तो एक्स आई क्या होगा हमारा 110, तो हमारा 110 प्रिंट हो जाएगा। देन आई इस जीरो, आई जीरो था, आई 4 था, तो 4 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये यहाँ लाइन चेंज नहीं होगी, ये इंस्ट्रक्शन, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। देन हम दोबारा से लूप में आएंगे, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पे हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। आई की वैल्यू 3 हो गई, तो यहाँ पे x3 प्रिंट होगा, x3 यानी 56, तो 56 एस्ट्रिक प्रिंट हुआ, और i की वैल्यू 3 है, 3 मॉड 3 हमें 0 मिलेगा, इसलिए यहाँ पे लाइन चेंज हो जाएगी। ओके, 56 प्रिंट होने के बाद यहाँ पे लाइन चेंज हो जाएगी। देन हमारे i की वैल्यू हो जाएगी 2, और यहाँ कंडीशन ट्रू है तो हम लूप में वापस से एंटर करेंगे, x2 यानी कि 32 हमारा प्रिंट होगा, 32 एस्ट्रिक, और 2 डिविजिबल नहीं है 3 से, तो यहाँ पे लाइन चेंज नहीं होगा। सिमिलरली 26 भी प्रिंट होगा एस्ट्रिक के, एस्ट्रिक, और 33 भी प्रिंट होगा। उसके बाद 33 3 से डिविजिबल है तो लाइन चेंज हो जाएगी, बट उसके बाद हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा। आई एम सॉरी, एट द एंड 26 एग्जीक्यूट होगा, देन 26 एस्ट्रिक प्रिंट होने के बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और लास्ट स्टेटमेंट हमारा क्या एग्जीक्यूट होगा, एक्स जीरो एस्ट्रिक 3, तो एक्स जीरो है हमारे पास 11, राइट, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 33, तो यहाँ पे हमारा 33 प्रिंट हो जाएगा। ओके, इसे देखते हैं। एक स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया है जिसमें कि हमने दो वेरिएबल्स दिए, ईयर और टॉपर। ओके, देन हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, इसके बाद में आते हैं, पहले हम वॉइड, पहले हम मेन फंक्शन को देखते हैं। तो इसमें हमने एक एरे डिक्लेयर किया है स्कोर टाइप का, यानी कि जो हमने स्ट्रक्चर पहले डिफाइन किया था। तो इसमें हमने दो एलिमेंट्स दिए हैं और दोनों को स्टैटिकली इनिशियलाइज भी कर दिया है। तो ये हमारा हो गया एरे ज़ीरो, या एर ज़ीरो, और ये एर वन। तो एर ज़ीरो में ईयर की वैल्यू क्या हो गई 2007, और टॉपर की वैल्यू हो गई 100, और एर वन में हमारी ईयर की वैल्यू हो गई 2008, और टॉपर की वैल्यू हो गई 951। ओके, देन हमने क्या किया, स्कोर एस्ट्रिक पॉइंट इज इक्वल टू एर, यानी कि एक पॉइंटर वेरिएबल बना दिया स्कोर टाइप का, जो कि एर के इनिशियल एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ओके, उसके बाद हमने चेंज फंक्शन को कॉल कर दिया, चेंज फंक्शन को कॉल कर दिया, और पैरामीटर्स में हमने क्या क्या दे दिए, पॉइंट और 50। पॉइंट क्या है, पॉइंट बेस एड्रेस है इस एरे का, क्योंकि इसमें फिलहाल पॉइंट में वही स्टोर था, इस एरे का बेस एड्रेस, यानी कि ये एड्रेस किसका है, इस मेमोरी एलोकेशन का है। तो ये एड्रेस जाएगा, और 50 एक इंटीजर जाएगा हमारे पास इस फंक्शन के अंदर। ओके, तो एस टॉपर इज इक्वल टू एस टॉपर प्लस 25 माइनस एक्स, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या हमें मिलेगा, एस टॉपर में वैल्यू क्या है हमारे पास, फिलहाल 100 है। ओके, तो 100 प्लस 25 हो गया 125, माइनस 50, क्योंकि एक्स की वैल्यू 50 यहाँ पे रिसीव होगी हमसे। ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है, ये तभी एग्जीक्यूट होता है जब हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पे 50 आर्गुमेंट पास किया है, इसलिए ये आर्गुमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमें हमें एक्स की वैल्यू 50 मिलेगी यहाँ पे। तो माइनस 50 हमारे पास ये हो जाएगा 75, एस टॉपर की वैल्यू हमारे पास 75 हो गई। ओके, देन हमने ईयर को एक से इंक्रीमेंट कर दिया, तो ईयर 2007 से अब 2008 हो जाएगा। नाउ अब हम इसे प्रिंट कर देंगे बीच में एक हैश लगाकर, तो हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2008 हैश 75। देन हम क्या किया, चेंज प्लस प्लस पॉइंट, इस बार हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। तो पहले ये पॉइंट की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करेगा, तो पहले पॉइंट इसे पॉइंट कर रहा था, अब पॉइंट इसे पॉइंट करेगा, और इसे पॉइंट करते हुए वो उस एड्रेस को कहाँ भेज देगा, इस फंक्शन में पास करा देगा। और सेम चीज़ होगी जो इसके साथ हुई थी, तो 2008 इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 2009, आई एम सॉरी 2009 होगा, और 951 चेंज होकर के क्या हो जाएगा 956। ओके, तो ये हमारा आउटपुट में आ जाएगा। नाउ गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट।
तो ये प्रोग्राम है हमारे पास, इसमें एक एरे है ए और एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि इसके सबसे पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। देन हमने एक लूप चलाया एस्ट्रिक पी लेस देन 30, यानी कि ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि पी की वैल्यू 30 से लेस नहीं हो जाती। ओके, यानी कि इस लूप के अंदर 30 की वैल्यू को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लूप यहीं तक चलेगा 25 तक ही, क्योंकि यहाँ पे हमने लेस देन ऑपरेटर यूज किया है। ओके, देन इसमें क्या किया हमने, इफ एस्ट्रिक पी मॉड 3 इज नॉट इक्वल टू 0, एस्ट्रिक पी इज इक्वल टू एस्ट्रिक पी प्लस 2, एल्स एस्ट्रिक पी इज इक्वल टू एस्ट्रिक पी प्लस 1 पी प्लस प्लस। तो इसमें भी बेसिकली हम वही कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर पी में जो एड्रेस स्टोर्ड है उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो 3 से अगर डिविजिबल है तो उसमें उसे हम 2 से इंक्रीमेंट करेंगे, आई एम सॉरी, उसे हम 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, और अगर डिविजिबल नहीं है तो उसे हम 2 से इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, तो एरे में हमारे पास क्या क्या है, 10 है, 10 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो इसे हम 2 से इंक्रीमेंट करेंगे। सिमिलरली 15 मिला हमें, 15 3 से डिविजिबल है तो हम इसे 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 20 है, 20 डिविजिबल नहीं है तो इसमें इसे हम 2 से इंक्रीमेंट करेंगे। वैसे ही 25 को हम 2 से इंक्रीमेंट करेंगे, 30 को हम 30 इनअफेक्टेड रहेगा इस लूप में, राइट। सो नेक्स्ट हमने एक फॉर लूप चलाया 0 से लेकर के 4 तक। तो ये क्या करेगा, सी आउट ए जे एस्ट्रिक इफ जे मॉड 3 इज इक्वल टू 0 सी आउट एंड एल। तो ये भी सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा स्टार के साथ, और अगर जे 3 से डिविजिबल है तो लाइन चेंज कर देगा। तो देखते हैं, सबसे पहले जे की वैल्यू क्या होगी, 0, राइट। तो 0 में क्या प्रिंट करेगा, ए ज़ीरो यानी 12 प्रिंट किया, देन एस्ट्रिक प्रिंट किया। जे की वैल्यू 0 थी, 0 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो यहाँ पे लाइन चेंज हो जाएगी क्योंकि ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे लाइन चेंज हो जाएगी। देन हमें मिला जे इज इक्वल टू 1, A1 पे क्या है हमारा 16, तो हमारा 16 प्रिंट हो जाएगा। 1 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसलिए लाइन चेंज नहीं होगी। देन हमारा जे हो जाएगा 2, 2 भी A2 में क्या है 22 भी प्रिंट होगा, बट हमारी लाइन चेंज नहीं होगी क्योंकि 2 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, नाउ हमारी जे की वैल्यू हो गई 3, A3 पे क्या है 27, ओके 27 भी प्रिंट हो गया, बट यहाँ पे J3 है तो 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 को 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे ये लाइन भी एग्जीक्यूट होगी। तो ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, यानी कि लाइन चेंज हो जाएगी। उसके बाद उसके बाद एज इट इज़ हमारा लास्ट एलिमेंट प्रिंट होगा 30। ओके, क्योंकि ये लूप 5 टाइम्स चल रहा है तो पांचवा एलिमेंट प्रिंट होंगे। देन लास्ट में हमने एक लूप टर्मिनेट होने के बाद एक स्टेटमेंट दिया है सी आउट A4 × 3 एंड एल। तो A4 में हमारे पास वैल्यू क्या है 30, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, सॉरी उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 90, और वो 90 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, इसमें भी हमें आउटपुट निकालना है, तो देखते हैं। एस्ट्रिक पीटीआर ये तो खैर फंक्शन है, सबसे पहले मेन में आते हैं। इन पोजिशन इज इक्वल टू 0, कैर मैसेज, यानी कि मैसेज एक कैर एरे है, यानी कि इसमें एक स्ट्रिंग स्टोर की गई है पॉइंटर फन। देन हमने फंक्शन कॉल किया चेंज स्ट्रिंग, इसमें पास क्या क्या करा है हमने, स्ट्रिंग का बेस एड्रेस और एक इंटीजर जिसकी वैल्यू 0 है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने पोजीशन को कॉल बाय वैल्यू से पास कराया है, कॉल बाय रेफरेंस से नहीं। तो यहाँ पे अगर हम पोजीशन की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो इसमें पोजीशन की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमने इसे कॉल बाय वैल्यू किया है। तो देखते हैं यहाँ पे चेंज स्ट्रिंग में हमारे पास आ गया मैसेज में जो भी स्ट्रिंग थी, यानी कि पॉइंटर्स फन, और यहाँ पे हमें एक इंटीजर मिल गया। ओके, तो कैर एस्ट्रिक पीटीआर इज इक्वल टू टेक्स्ट, एक पॉइंटर मिल गया है जो कि इस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है। ओके, यानी कि इसके सबसे पहले एलिमेंट को। देन हमने किया strlen टेक्स्ट जो कि लेंथ में आके स्टोर हो रहा है। तो लेंथ में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेंथ में आ जाएगी वैल्यू 12। ओके, देन हमने एक फॉर लूप चलाया फॉर एस काउंटर लेस देन लेंथ -2, तो लेंथ की वैल्यू 2 थी हमारी, तो लेंथ -2 यानी लेस देन 10 तक चलेगा ये। और एस काउंटर की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट करेंगे, पॉइंटर की 1 से इंक्रीमेंट करेंगे हर लूप के बाद। तो ये लूप करेगा क्या एक्चुअली, पीटीआर प्लस एस काउंटर का की वैल्यूज को ऐड करेगा और देखेगा कि उस
एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है। अगर वो कैरेक्टर स्मॉल लेटर है तो उसे अपर केस लेटर में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो सबसे पहले एस काउंटर की वैल्यू हमें मिली है 0 और पीटीआर इसे पॉइंट कर रहा है पी को, तो पीटीआर प्लस 0 सेम सेम मेमोरी लोकेशन पे आएगा और ये तो ऑलरेडी अपर केस में है तो ये इसे अपर केस में कन्वर्ट नहीं करेगा या ऐसे छोड़ देगा। देन एस काउंटर की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट करनी है हमको, तो एस काउंटर की वैल्यू हो गई 2, 0 प्लस 1 2 और पीटीआर प्लस प्लस यानी कि पीटीआर अब इसे पॉइंट करेगा। तो पीटीआर प्लस 2 कितना हो गया 1 2, यानी कि इस मेमोरी लोकेशन पे आ गए हम लोग, इस मेमोरी लोकेशन पे स्मॉल एन है तो ये कैपिटलाइज होके कैपिटल एन में हो जाएगा। ओके, नाउ पी टी आर प्लस प्लस, तो अब ये आई को पहले पहले ओ को पॉइंट कर रहा था अब आई को पॉइंट करेगा। और एफ काउंटर की वैल्यू क्या हो गई 2 प्लस 2 4, तो ये कहाँ किस मेमोरी लोकेशन पे पहुंचा 1 2 3 4, स्मॉल आर पे पहुंचा, राइट। तो अब ये इसे अपर केस में कन्वर्ट कर देगा कैपिटल आर। ओके, पीटीआर इसे पॉइंट कर रहा था तो नेक्स्ट लूप में किसे पॉइंट करेगा आई को, क्योंकि पीटीआर प्लस प्लस किया हमने। और एस काउंटर की वैल्यू क्या हो गई 6, 4 प्लस 2 6, तो देखते हैं कहाँ पहुंचेगा ये 1 2 3 4 5 6, ये स्पेस पे पहुंचेगा, है ना। तो स्पेस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसे ही सारे एलिमेंट्स को ये इंक्रीमेंट कर देगा जहाँ पे भी ये इसको मेमोरी एड्रेस मिलेगा इन दोनों को ऐड करने के बाद। ओके, तो फाइनल स्ट्रिंग हमारी ये मिलेगी पी कैपिटल पी ओ आई कैपिटल एन टी ई कैपिटल आर एस स्पेस कैपिटल एफ यू एन। ओके, तो ये हमारा मॉडिफाइड एरे हो गया, राइट। हमने उसके बाद क्या किया, सी आउट मैसेज किया, यहाँ से तो फंक्शन से तो वो रिटर्न कर जाएगा कंट्रोल। देन सी आउट हमने मैसेज किया एट द रेट पोजिशन, पोजिशन हमने कॉल बाय वैल्यू किया था इसलिए पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बट हमने मैसेज का एड्रेस भेजा था बेस एड्रेस, तो इसमें जो भी मॉडिफिकेशन होंगी वो पूरे एरे में होगी, राइट। तो मैसेज हमारा क्या प्रिंट होगा, कैपिटल पी ओ आई कैपिटल एन टी ई कैपिटल आर एस स्पेस कैपिटल एफ यू एन एट द रेट 0। ओके, ये हमारा आउटपुट होगा। नाउ गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, इसमें भी हमें आउटपुट बताना है। तो ये एक्चुअली पिछले क्वेश्चन की तरह है सेम, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें हमारे पास 12 एलिमेंट्स की जगह 11 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ इसमें हमें 12 की जगह 11 एलिमेंट्स हैं, बस ये डिफरेंस है। और यहाँ पे हमने कॉल बाय वैल्यू की जगह कॉल बाय रेफरेंस किया है, हमने किया एक्चुअली कॉल बाय वैल्यू ही है बट यहाँ पे हमने एम्परसेंट ऑपरेटर यूज़ कर दिया है जिसकी वजह से ये ये वेरिएबल और ये वेरिएबल आपस में बाइंड हो गए हैं। बाइंड हो गए मतलब कि ये सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहे हैं, यानी कि अगर एक वेरिएबल की भी वैल्यू चेंज होगी तो वो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को भी इफेक्ट करेगा, यानी कि दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू चेंज होगी। बेसिकली एक तरह से ये दोनों ये कॉल बाय रेफरेंस ही हो गया। तो यहाँ पे लोकेशन की वैल्यू अफेक्ट करेगी, देखते हैं। मैसेज एक स्ट्रिंग है डायनामिक एक्ट, ओके। देन हमने कॉल किया फंक्शन मैसेज और लोकेशन पास की हमने, लोकेशन की वैल्यू 0 है, ओके। तो हमने 0 पास करा, हमें क्या मिला, एस्ट्रिक पॉइंटर इज इक्वल टू स्ट्रिंग, तो यानी कि हमने एस्ट्रिक पॉइंटर एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो कि स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है स्ट्रिंग के पहले एलिमेंट को। देन हमने स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के लेंथ में स्टोर करा दी और हमने एक लूप चला दिया लेंथ -2 तक, यानी कि ये लूप कहाँ तक चलेगा, लेस देन 9 तक। ओके, पोजीशन की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं और पॉइंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे रहेगा पॉइंट करेगा पॉइंटर, राइट, और पोजीशन की वैल्यू क्या है 0, तो इसी कैरेक्टर पे आ गए हम लोग, ये तो ऑलरेडी अपर केस में, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन हमने पॉइंटर की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट करी, वाई पे आ गए, ओके। और पोजीशन की वैल्यू क्या हो गई 0 प्लस 2 2, तो हम इसमें 2 ऐड करते हैं, कहाँ पहुँचेंगे 1 2, ये आ गया स्मॉल ए, यानी कि ये इसको क्या कर देगा, कैपिटलाइज कर देगा, डायनामिक एक्ट में ए कैपिटल हो जाएगा, ओके। ऐसे ही आगे जाएंगे तो और भी लेटर्स के साथ होंगे, जैसे सी हमें कैपिटल मिल जाएगा और यहाँ पे भी सी हमें कैपिटल मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा एरे मॉडिफाई हो जाएगा। बट उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एम्परसेंट ऑपरेटर यूज़ किया था, तो ये लूप लेस देन 9 तक चलेगा, तो बट हम लोग इसको 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये 0 से 10 हो जाएगा, ओके। लोकेशन की वैल्यू 10 हो जाएगी क्योंकि ये लूप कितने टाइम्स चलेगा, आई थिंक 4 5 टाइम्स चलेगा ये लूप, जिसकी वजह से
लोकेशन की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते 10 हो जाएगी। ओके, तो आउटपुट में हमारा आएगा मैसेज यानी कि मॉडिफाइड एरे DYNAMIC एंड ACT हैश। लोकेशन की वैल्यू या इस बार 0 नहीं होगी क्योंकि हमने कॉल बाय रेफरेंस किया था, तो यहाँ पे लोकेशन की वैल्यू होगी 10। ओके, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।